आज के इस वीडियो में हम सभी लोग एक विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप यदि इसे ध्यान से सुनकर चिंता में लाएंगे, विचार करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। संसार में लोग कहते हैं कि धन, पैसा बहुत कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं मानता हूँ संसार में पैसा बहुत कुछ कर सकता है जो बिना पैसा के नहीं किया जा सकता है। संसार में लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाए हुए। यह तो एक कहने की बात है, लेकिन खाली हाथ आए हैं कुछ करके जाएंगे, ये भावना रखिए। और आप खाली हाथ क्यों जाएंगे भाई? मृत होने के बाद शरीर अचेत हो जाती है, उसमें चेतना ही नहीं रहती। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप संसार में कुछ करके जा रहे हैं तो लोग आपके साथ जाएंगे। आपका किया हुआ जो कर्म है, सत्कर्म है, उसे लोग स्मरण रखेंगे। तो मैं मानता हूँ कि धन तो साथ नहीं जाता, लेकिन जीवन भर धन तो पूरी साथ निभाता है। अगर धन नहीं है तो क्या स्थिति होती है, छोटी सी एक कहानी आपको हम बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पंडित जी थे और वह भिक्षा वगैरह मांग कर लाते थे, तो कुछ बचत करते थे, कुछ खूंटी पर टांग देते थे। हुआ क्या, एक बार पंडित जी अपना इकट्ठा करते तो दीवार पर टांगते, तो एक चूहा था, तो चूहा बिल से निकलता, कूद कर उसको क्या करता था, गिरा देता था, खा लेता था, नुकसान हो जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय के बाद और जब धन इकट्ठा भिक्षा मांग के लाए, इकट्ठा किए, तो खूंटी चेंज कर दी। फिर कुछ समय के बाद फिर चूहा निकलता, फिर यही हाल करता है। तो एक बार उनके यहाँ एक मित्र मिलने आए, तो वो चर्चा करने लगे कि मैं जो है इस प्रकार से व्यवस्था करता हूँ। अच्छा, धन फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। धन बचाने के लिए मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ। आप अपने पास दो अकाउंट रखिए। एक फ्यूचर अकाउंट हो जिसको आप टाइटल दीजिए माई फ्यूचर, और एक आपका पर डे इनकम का हो, लेन देन खर्चा बर्चा उसे करिए। मान लीजिए आप पैसा कमाए, कुछ सेव करिए, और सेविंग अकाउंट से मान लीजिए भविष्य में 2-4 महीने 6 महीने बाद आपके पास कम पैसा आया, तो आप उस जो आपने जो सेव किया है पैसा, उसमें से आप लोन लीजिए, यानी उसमें से पैसा निकाल लीजिए और अपने लाइफ में उसका यूज कर लीजिए। जो घर खर्चे हैं या आपको कुछ आवश्यक चीज़ें लेनी है तो उसकी खर्चा कर लीजिए। मान लीजिए आपने 1,000 निकाला और खर्च कर दिया, अब 1,000 का 10% आप ब्याज लगा लीजिए, ठीक है ना? तो आप ब्याज निकाल लीजिए, तो वह ब्याज उसमें जोड़ दीजिए, यानी आप 1,000 का 10% निकालते, 1,000 गुणे 10/100, तो 1,000 का 2 जीरो काट दीजिए तो दाएं 100 हो जाए, 100 रुपया हो गया। तो आप 1,100 रुपया अकाउंट में डालिए, ये स्ट्रिक हो करके। फिर आप इस तरह से, पहले तो कुछ समस्याएं लगेंगी, कितना एक्स्ट्रा डालना ये, लेकिन वो आपका सेविंग अकाउंट है। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, सेव किए रहोगे, फिर निकालो, फिर 10% ब्याज के हिसाब से उसमें जमा कर दो जब पैसा आपके पास आता है। इस हिसाब से आप अपने अकाउंट को ठीक कर सकते हो। और लाइफ में अगर पैसा है तो अभी कहानी से आप सुनिए क्या होता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो उनके मित्र जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने क्या किया, कहा कि देखो ये जो चूहा उछलता है ना कोई इसको शक्ति मिलती है, कोई तो कोई बात है। तो मित्र की बात मान करके कहे ठीक है चलो आज देखा जाए, खोदे तो उसमें खजाना था, उस खजाने को निकाल लिए। अगले दिन से चूहा उछाल मारा ही नहीं, साधारण उछाल पे आ गया। वो बहुत ऊंचाई तक नहीं उछाल मार सकता था। अब आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, जब आपके पास धन होता है
आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास अच्छी संपत्ति हो जाती है, तो क्लियर है कि आप अपनी साधारण उछाल से ऊंची ऊंची उछालें जरूर लेने का पूर्ण प्रयास करते हैं और आप वह उछाल लेते भी हैं। आपके पास जिस दिन जेब में पैसा नहीं होता होगा उस दिन आपका स्वभाव, आपका जो व्यवहार, आपका जो वो है कुछ ज़रूर डाउन होगा। इस बात को आप माने या ना माने, कुछ परिवर्तन बिहेव में हो जाते हैं। लेकिन जिस समय आपके पास पैसे होते हैं उस समय आपके बिहेव में अलग सी चेंजिंग दिखती है। कारण पैसा। पैसा तो वो चीज़ कर सकता है जो असंभव नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है। तो पैसे से आप जीवन में आप एक ऐसी उछाल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जिससे आप अपने लाइफ को, लोगों को एक उदाहरण देकर जाएंगे। तो पैसा जो होता है ना वो बहुत स्प्रिंग है, स्प्रिंग उछल कूद करता है। जेब में आ गया तो टारगेट होगा उसका, कहाँ जाना है वो खुद उछलता रहेगा। तो इसलिए पैसा जब भी आए उसको सेव कर दीजिए ताकि उछल कूद ना करे, जिससे आपका फ्यूचर एक अच्छे टारगेट पर पहुंच सके। तो मेरा यही कहना है कि पैसा कमाइए, बचाइए, खर्च भी कीजिए और लोन भी लीजिए। जिस बैंक से अपने अकाउंट से अपना अकाउंट बनाइए और परिश्रम करिए और ज़रूरत पड़े तो आप पैसा एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको इन्वेस्ट करने की आदत भी होगी और उससे आप इनकम की कुछ स्रोतें बढ़ाइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको ये बता रहा चाहता हूँ कि जो चूहा उछल रहा था खजाने के नाते उछल रहा था। आप एक सोचो, एक छोटी सी बात सोचो, आपका कोई सोर्स ना हो, इनकम स्रोत ना हो, तो आप एक छोटे आदमी से विवाद नहीं करेंगे। अगर आपके पास धन है तो आप आए चुटकी में तुमको हम उड़ा देंगे, हाँ, चुटकियों में आपका हम नशा उतार देंगे, तमाम बातें आप कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, पूंजी है। वही चीज़ आपके पास पैसा, पूंजी, स्रोत, आपका लोगों से पकड़ ना हो तो आप कोई एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं। तो कोई यदि उछलता है तो समझ जाइए उसका कहीं ना कहीं कोई पकड़ है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। बड़ों के सामने मेरा नतमस्तक प्रणाम हो, बाकी छोटों को प्यार दुलार। धन्यवाद।